और मेरे टेक्नीशियंस कैसे हो सब। आज हम बात करने वाले हैं रेक्टिफायर सर्किट के बारे में और कैसे हम अपने ज़रूरत के हिसाब से 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट या फिर किसी भी और फिक्स्ड वोल्टेज की पावर सप्लाई डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे। इस पार्ट में हम रेक्टिफायर सर्किट के सारे टेक्निकल डिटेल्स, थ्योरेटिकल टेक्निकल डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम एक एक्चुअल रेक्टिफायर सर्किट बनाएंगे और सारे मेज़रमेंट्स को हम मल्टीमीटर पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रेक्टिफायर सर्किट एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसा आप देख रहे हो कि ये कॉर्नर पे लिखा हुआ है एसी। ये एसी जो है हमारे घरों पे आती है। इस एसी को रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करता है। और हम सबको पता है कि डीसी पावर सप्लाई हमारे डेली लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो फिर मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए हो, लैपटॉप चार्ज करने के लिए हो या कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो। हम सबको पता है कि हमारे घरों में जो सप्लाई है 230 वोल्ट एसी है। 230 वोल्ट एसी। अब ये 230 वोल्ट एसी हम देंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, 12012 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। तो ये हम इसको कनेक्ट कर देते हैं 12 ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हमने दे दिया 230 वोल्ट एसी। अब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? वहाँ पे हमें पहला तो 12 मिल रहा है, दूसरा 0 मिल रहा है और तीसरा फिर 12 मिल रहा है। मतलब एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में 2 वायर होंगे और सेकेंडरी में 3 वायर होंगे। जैसा कि ये आप एक देख सकते हो, ये है एक ट्रांसफार्मर। इसकी ये जो 2 वायर हैं ये प्राइमरी हैं और ये जो 3 हैं ये सेकेंडरी हैं। तो ये 12 हो गया, ये 0 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। हम पहले रेक्टिफायर सर्किट को देख लेते हैं, रेक्टिफायर सर्किट कैसी होती है। तो ये 4 डायोड को यूज़ करके हम फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे सबसे पहले। तो इनके कनेक्शन कुछ इस टाइप से होंगे जैसा मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा। ठीक है, ये यहाँ से आके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये सब होने के बाद हमें जो है ये एक ब्रिज रेक्टिफायर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम सप्लाई देंगे, इसको पहले एसी सप्लाई देंगे। जो हमने 12 वोल्ट बनाया है वो 12 वोल्ट इसे देंगे, तब फिर वो डीसी में 12 वोल्ट एसी देंगे तब वो डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो पहला पॉइंट जो है 12 जो है ये ले आके हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो हम 0 पे कनेक्ट कर सकते हैं या 12 पे। अगर हमें 33 वोल्ट तक की सप्लाई चाहिए तो हम इसको यहाँ 12 पे कनेक्ट करेंगे और अगर 16 वोल्ट की सप्लाई चाहिए तो इसको 0 पे कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल 0 के साथ काम चलाते हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे ये जो 2 वायर हम बता रहे हैं यहाँ पे हमें डीसी आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसे आके ये यहाँ पे डीसी आउट हमें मिल जाएगा, डीसी आउटपुट मिल जाएगा। बट ये जो डीसी आउटपुट मिलेगा ये फ्लक्चुएटिंग डीसी होगा। हमारा नॉर्मल डीसी कैसा होता है? हमारा नॉर्मल डीसी ऐसा स्ट्रेट होता है और फ्लक्चुएटिंग डीसी जो होता है वो ऐसे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अब इस फ्लक्चुएटिंग डीसी को नॉर्मल डीसी बनाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फ़िल्टर कैपेसिटर। वो ये है। इस फिल्टर कैपेसिटर को जैसे ही हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे वैसे ही हमें यहाँ पे आउटपुट में एक नॉर्मल डीसी सप्लाई मिलने लगेगी फ़िल्टरों के। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमने कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ किए हैं और कैसे डिसाइड किया है कि वही यूज़ करने हैं। तो जो डायोड हमने यूज़ किया है D1, D2, D3, D4 वो सारे के सारे 1N4007 यूज़ किया है। ये डायोड, ये डायोड, ये और ये चारों डायोड 1N4007 डायोड हमने यूज़ किया है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर जो ये ट्रांसफार्मर हम यूज़ कर रहे हैं वो 12012 1 एम्पियर यूज़ कर रहे हैं, 12012 1 एम्पियर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है
1000 माइक्रोफराड 50 वोल्ट का। अब ये हमने कैसे डिसाइड किया कि हम 1000 माइक्रोफराड 50 वोल्ट ही यूज़ करेंगे, चलिए वो देखते हैं पहले। यहाँ जो ये 12 वोल्ट मिल रहा है ना, ये RMS 12 वोल्ट है। RMS 12 वोल्ट AC हमें इन दोनों के क्रॉस मिल रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे वीडियोज़ में लोग दिखाते हैं कि यहाँ 12 वोल्ट हमने दिया तो यहाँ DC जो आउटपुट मिलेगा वो 12 वोल्ट DC हमें मिल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। क्या होता है फिर, अगर हम 12 वोल्ट AC यहाँ पे देंगे तो जो हमें DC मिलेगा वो होगा √2 × 12 बराबर 16.9, मतलब 16.9 वोल्ट DC यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। अब अगर हम इस 10 सर्किट को डायरेक्ट कहीं लगा देंगे ले जाके किसी भी डिवाइस में जिसकी रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट की होगी, तो ऑब्वियसली वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमें कितना मिल रहा है, 16.9 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये 12 की जगह हम 606 यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पे जो मिल रहा होता वो 6 वोल्ट मिल रहा होता, RMS 6 वोल्ट AC मिल रहा होता। तो यहाँ आउटपुट कितना होता, यहाँ पे आउटपुट होता 2 × √2 × 6, ठीक है, बराबर 8.48 वोल्ट, तब यहाँ पे मिल रहा होता। मतलब जो भी आप यूज़ करोगे उसको √2 से इंटू कर दोगे तो उतना DC आउटपुट वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मान लीजिए हमें 5 वोल्ट का बनाना है एक DC पावर सप्लाई, तो हम 606 का आराम से एक ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद जो ये 8 वोल्ट मिलेगा हमको, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं आसानी से 5 वोल्ट में रेगुलेटर IC का यूज़ करके। वो हम आगे दिखाने वाले हैं इसमें, इसी वीडियो में। तो ये तो ट्रांसफार्मर की चॉइस हमें पता चल गई कि हम किस हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर हमेशा हम चाहे किसी भी कैपेसिटी का लें, चाहे तो 2000 माइक्रोफराड लें, 1000 माइक्रोफराड लें, 500 माइक्रोफराड लें, लेकिन उसकी जो वोल्टेज रेटिंग है, जैसे यहाँ 50 वोल्ट हम यूज़ करने वाले हैं, तो ये वोल्टेज रेटिंग हमेशा जो भी यहाँ आउटपुट मिलने वाला है उस आउटपुट का डबल होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ 16.9 मिल रहा है, ठीक है, तो इसके डबल से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब 16 का डबल क्या हो गया, 32, ठीक है। अब 32 से ज़्यादा का कैपेसिटर, 32 वोल्ट से ज़्यादा का ही कैपेसिटर हमको यूज़ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली 50 वोल्ट 32 से तो ज़्यादा ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, और हम 32 वोल्ट से ऊपर का कोई सा भी कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार फिर से ट्रांसफार्मर की, कि ट्रांसफार्मर हमने 1 एम्पियर का ही क्यों लिया, और अगर हम 2 एम्पियर का ले लेंगे तो क्या होगा, या 3 एम्पियर का लेंगे तो क्या होगा। ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आप वोल्टेज अपना डिसाइड कर लेना कि कैसा आपको चाहिए, बट एम्पियर से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। जो भी जिस भी डिवाइस में आप लगाओगे उसकी एम्पियर रिक्वायरमेंट, उसे जितना चाहिए होगा वो उतना ही लेगा। भले ही आप 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाओ, पर आपके डिवाइस की रिक्वायरमेंट 1 एम्पियर की है, तो वो 1 एम्पियर ही लेगा उस 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर से, 3 एम्पियर नहीं खींचेगा। इट जस्ट कि ये ट्रांसफार्मर आपको ये बताता है कि वो 3 एम्पियर तक की सप्लाई प्रोवाइड कर सकता है। 3 एम्पियर से ज़्यादा जाओगे तो ओवरलोडिंग होगी उस पर, और 3 एम्पियर से कम रहोगे तो ऑब्वियसली अच्छे से काम करेगा वो। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर सिलेक्शन, आपको पता चल गया। कैपेसिटर सिलेक्शन पता चल गया। डायोड की बात करते हैं। 1N4007 डायोड जो है वो 1000 वोल्ट तक काम कर सकता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई दूसरा डायोड भी ले सकते हो। डेटा शीट देखने के बाद पता चल जाता है कि कौन सा डायोड हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इस रेक्टिफायर सर्किट की, कि जैसा हमने देखा कि हमें यहाँ पे कितना मिला, 16.9 वोल्ट DC हमें मिला। बट मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो है 12 वोल्ट की, या 9 वोल्ट की, या फिर 5 वोल्ट की, तो क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं रेगुलेटर IC। रेगुलेटर IC कुछ ऐसी होती है, ये इसके 3 लेग होते हैं, ठीक है। ये जो लेग होता है इसे बोलते हैं ग्राउंड। ये लेग जो होता है वो आउटपुट का होता है, और ये लेग जो होता है वो इनपुट का होता है, ठीक है। तो इस IC को हम यूज़ करके इसे 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 9 वोल्ट किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
और इसका नंबर क्या होता है, इस आईसी का नंबर होता है 78XX। अब XX में वो वोल्टेज होगा जिसकी आपको सप्लाई बनानी है। मान लीजिए आपको 5 वोल्ट की बनानी है तो 7805 की आईसी यूज़ करेंगे। 9 का बनाना है तो 7809 की आईसी यूज़ करेंगे, और 12 का बनाना है तो 7812 की आईसी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका कनेक्शन इस सर्किट के साथ कैसे करेंगे वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए ये हो गई हमारी रेगुलेटर आईसी, इसके 3 लेग हैं। ठीक है, तो ये पहला लेग जो है ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में कनेक्ट यहाँ पे। ठीक है, इसको, और ये दूसरा लेग जो है वो कॉमन रहेगा, ये हमारा नेगेटिव में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो तीसरा लेग है ये आउटपुट हमें देगा। ठीक है, बट इन दोनों के बीच में हम एक कैपेसिटर ज़रूर लगाएंगे। अब मान लीजिए ये 7805 की आईसी है, 5 वोल्ट आउटपुट हमें चाहिए, तो 5 का ट्वाइस कितना हो गया 10। 10 से बड़ा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे भी हम 50 वोल्ट या 25 वोल्ट यूज़ कर सकते हैं, सही रहेगा। मतलब 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करेंगे तो भी अच्छा है, 100 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करें तो भी अच्छा है, 1000 का यूज़ करें तो भी अच्छा, मतलब जो कैपेसिटर यहाँ यूज़ किया वो यहाँ यूज़ करें तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो आईसी है 78XX, ये XX में अपने हिसाब से हम ख़रीद लेंगे आईसी और यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो हमें एक फिक्स वोल्टेज आउटपुट में मिल जाएगा, डीसी आउट फिक्स। यहाँ पे फिक्स डीसी आउटपुट मिल जाएगा, 5 वोल्ट 12 वोल्ट 9 वोल्ट जो भी हमें चाहिए। अब ज़रा हम एक्चुअल में देख लेते हैं ये कैसी दिखती है ये आईसी। तो ये आईसी जो है कुछ ऐसी दिखती है हमारी। ठीक है, अब इसका ये जो पार्ट है ये हीट सिंक यहाँ पे लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, पीछे की तरफ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ एक हीट सिंक ज़रूर लगाएं। और फिर इसके बाद ये ऐसे देखते हैं, तो ये वाला जो लेग है इसका, ये लेग है इनपुट लेग, मिडिल वाला ग्राउंड लेग, और ये जो लेग है इसका ये आउटपुट का लेग है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कैपेसिटर की। तो हमारा कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये कैपेसिटर जो है इसमें 2 लेग होते हैं, एक बड़ा लेग जैसा आप देख पा रहे हो, छोटा लेग। बड़ा लेग जो है वो पॉजिटिव है और छोटा लेग नेगेटिव है। हमेशा हम पॉजिटिव लेग को यहाँ कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव लेग को यहाँ कनेक्ट करेंगे, इसे ध्यान से देख लीजिए, और ऐसा ही कनेक्शन अपन करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन में हमारे कैपेसिटर में आप देख रहे होगे क्रॉस बना हुआ है ये ऊपर पे, ये क्रॉस फट जाएगा और कैपेसिटर हमारा ख़राब हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें फिर से पल्सेटिंग डीसी मिलने लगेगा और हमारे डिवाइस के लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो कभी भी कैपेसिटर को उल्टा हम नहीं लगाएंगे, प्लस को प्लस में और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाएंगे। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि हमारा डायोड कैसा दिखता है। डायोड का सिंबल हमारा ऐसा है। ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और एक्चुअल डायोड जब हम लेके आएंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये पूरा हिस्सा उसका ब्लैक होता है और यहाँ पे एक सिल्वर पट्टी होती है, उसका ये एनोड और ये कैथोड होता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सिल्वर पट्टी जो है वो जो होती है वो कैथोड होती है, नेगेटिव होती है। हम देख लेते हैं वो कैसा दिखता है। तो हमारा डायोड कुछ ऐसा दिखता है, ये आप देख पा रहे होगे, इसमें एक सिल्वर पट्टी है। ठीक है, और ये सिल्वर पट्टी जो है हमारी ये कैथोड है और जो ब्लैक पट्टी है वो एनोड है। सो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल रेक्टिफायर सर्किट बनाएंगे और उसकी एक एक मेज़रमेंट को मल्टीमीटर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।